मिशन जय भीम के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम बहुजन समाज में जन्मे सामाजिक कुरीतियों व धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ व दलितों, पिछड़ों, वंचितों के नायक, द्रविड़ आंदोलन के जनक, महान समाज सुधारक पेरियर ई.वी. रामास्वामी नायकर व ललई सिंह यादव भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती समारोह कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार में राजेंद्रपाल गौतम जी के निवासी स्थान पर मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ज्ञानी जैल सिंह जी के पौत्र रहे। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री राजेंद्रपाल गौतम जी ने अपने श्रद्धा सुमन सभी महापुरुषों के चरणों में अर्पित किए, जिसमें विशेषकर वाल्मीकि समाज के समुदाय के बीच में उपस्थित होकर उन्होंने भगवान वाल्मीकि के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और आए अतिथियों में सभी का मान सम्मान किया गया। उनको फूल, बुक्के व शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित भी किया गया। यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री राजेंद्रपाल गौतम जी को तमाम तरह के चित्र देकर उनको सम्मानित भी किया गया और सभी अतिथियों ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मिशन जय भीम को आगे बढ़ाने, इसको निरंतर नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए संकल्प किया और सभी महापुरुषों की विचारधारा को तमाम भारत के कोने कोने में पहुंचाने का भी संकल्प किया। और मुख्य अतिथि के रूप में ज्ञानी जैल सिंह जी के पौत्र को भी यहाँ सम्मानित किया गया, फूल बुक्के देकर उनको भी शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया व उनके विचार भी यहाँ सुने गए। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट नई दिल्ली से, कैबिनेट मंत्री राजेंद्रपाल गौतम जी के निवासी स्थान से ये विशेष रिपोर्ट। निर्माण करने वाला समाज है, चाहे वो बढ़ई का काम करते हो, चाहे वो लोहार का काम करते हो या किसी और प्रकार के निर्माण का काम करते हो। मैं समझता हूं आज उस पूरे समाज के सम्मान करने का दिन है। शिल्पकार दिवस पर, निर्माणकार दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं और पूरे देश के मूल निवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागृति पैदा करने वाले, मानवतावादी, इंसानियत पसंद, आडंबरवाद और पाखंडवाद के घोर विरोधी पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर जी की जयंती पर उनको अपने पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और देश के अंदर सिपाहियों व सैनिकों का पहला ग्वालियर में संगठन बनाने वाले 1921 में कानपुर के पास झिंझक रेलवे स्टेशन के पास पैदा हुए पेरियार ललई सिंह बौद्ध जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, क्योंकि जो पुस्तक जिसने पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया, सच्ची रामायण, जो तमिल भाषा में पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर जी ने लिखी थी, उत्तर भारत के लोग उसको पढ़ना चाहते थे, जिज्ञासा थी लोगों में, उसका हिंदी में अनुवाद करवा के और उत्तर भारत के लोगों को पढ़ने का मौका देने वाले पेरियार ललई सिंह बौद्ध जी के भी चरणों में मैं अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। आपको पता नहीं होगा, सच्ची रामायण जब हिंदी में रूपांतरित हुई तो लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, यहां तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस डाल दिया और पेरियार ललई सिंह यादव उस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जीते, फिर सुप्रीम कोर्ट में जीते और उसके बाद सच्ची रामायण पढ़ने का उत्तर भारत के लोगों को मौका मिला। अभी हमारे एक साथी वक्ता, मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानता, उन्होंने कहा कि जाति से ही हमें सम्मान मिलता है। अगर केवल ऐसा हुआ होता तो देश में इतने महापुरुष हुए जिनका सब जातियों ने मिलकर सम्मान किया है। एक साथी ने कहा कि जी आपने पुष्प चढ़ाने के लिए सबकी मूर्तियां रखी हैं, लेकिन विश्वकर्मा जी की नहीं रखी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मूर्तियों का निर्माण चालाक इंसानों ने किया है। जो लोग पैदा हुए हैं, जिनका इतिहास अवेलेबल है, उनका चेहरा, उनका चित्र भी अवेलेबल है, लेकिन कुछ लोगों का चित्र तो चित्रकारों ने अपने दिमाग में रचना की और चित्र बना दिया। हमने उस चित्र को तवज्जो देने की बजाय
उसका चित्र अपने आप निर्मित किया कि जो लोग मेहनत का समाज है, जो कभी किसी दूसरे का हक नहीं मारता, जो अपने कर्म पे भरोसा करता है, जो निर्माण का काम करता है, जो शिल्पकार का काम करता है, जो बढ़ई का काम करता है, लोहार का काम करता है, या तमाम तरह के निर्माण के काम करने वाले एक गौरवशाली समाज का सम्मान करने का दिन है। हम उसको मनाएंगे। हमने अपना उसकी रचना की। ये जाति तोड़ो समाज जोड़ो केवल एक नारा नहीं है, इसको केवल एक नारा समझने की भूल मत कर देना। लोग अपने कर्म से सम्मान पाते हैं। जो लोग अच्छे कर्म नहीं करते, उसके समाज के लोग भी उसको बुरी नजर से देखते हैं, गाली देकर अपमानित करने का काम करते हैं। अगर हमको भारत को मजबूत बनाना है तो मुझे लगता है कि हमें अच्छे कामों से सीख लेनी चाहिए। हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जो सम्मान पूरे देश में हो रहा है, मेरे ख्याल से उनकी जाति की वजह से नहीं हो रहा। अगर अरविंद केजरीवाल जी का पूरे देश के अंदर सम्मान हो रहा है, पूरे दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है, तो मैं समझता हूं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व काम उन्होंने किया है, उसकी वजह से पूरे देश के लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने जो मुझे मौका दिया जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाने का, जिसमें SC ST के लिए 6000 वैकेंसी, OBC के लिए 6000 वैकेंसी और EWS के लिए 3000 वैकेंसी। वो गरीब से गरीब परिवार के बच्चे जिनकी पढ़ने में लगन तो है, वो बच्चे काबिल तो हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको कोचिंग का पैसा दे सके। उनके माँ बाप गरीब हैं और उनके माँ बाप इतने गरीब हैं कि वो लोग इतने गरीब हैं कि बच्चा IAS बनने का सपना देखता है, बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देखता है, बच्चा इंजीनियर बनने का सपना देखता है, बच्चा कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, लेकिन उसके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है, इतना पैसा उसके माँ बाप के पास नहीं है कि वो अपने बच्चे को कोचिंग करा सके और उस बच्चे के सपने को साकार करने का मौका दे सके। मैं समझता हूं माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बना के दिल्ली के गरीब से गरीब के परिवार के बच्चे को अपने सपने को साकार करने का मौका दिया। इसीलिए लोग देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का सम्मान करते हैं। हर साल आए दिन हम अखबारों में पढ़ते थे सीवर के अंदर डेथ हो गई, और किसी देश की सरकारों ने सीवर के अंदर मल के अंदर उतर के गंदगी को साफ करने वाले, अपनी जान गंवाने वाले लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा। 200 नई मशीन लाके, वो फोटो सामने है, ये 200 नई मशीन लाके उसी समाज के लोगों को एक तो उनकी जान बचाई और उनको एंटरप्रेन्योर बना दिया, सरकार की गारंटी वारंटी दिला के उनको गाड़ी का मालिक बना दिया, और आज सीवर के अंदर डेथ होना बंद हो गई। ये ऐतिहासिक काम है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बना के और सीवर सफाई की गाड़ी लाके जो अभूतपूर्व काम दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, इसलिए उनका सम्मान है, उनकी जाति की वजह से सम्मान नहीं है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर देश को मजबूत करना है तो ये जो निर्माण करने वाली कौम है, मेहनतकश कौम है, इसको एकजुट होना पड़ेगा। इसको अपने बीच में से जातियों को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। कौन कह रहा जाति खत्म नहीं हो सकती? पूरे दुनिया के अंदर जाति तो नहीं है। भारत और भारत के सब कॉन्टिनेंट को छोड़ दें तो क्या पूरे दुनिया के अंदर जातियां हैं? अगर वहां बिना जाति के इंसान सुखमय तरीके से रह सकता है, अपने जीवन में विकास कर सकता है, तो मैं समझता हूं हमारे देश का विकास इन जातियों ने रोका है। हम इन जातियों को काट के फेंक देंगे। इसलिए हमने नारा दिया, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। हमारे देश के एक पूर्व राष्ट्रपति हुए ज्ञानी जैल सिंह जी, जो हमारे पिछड़े समाज से थे, मेहनत का समाज से थे। लोग कहते थे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नाक में नकेल डालने का काम किया था, अपनी काबिलियत साबित करने का काम किया था उन्होंने।
ज्यादा जरूरी नहीं कि पढ़े लिखा ही काबिल हो, पढ़ा लिखा हो और हर वक्त हाथ जोड़ के ही खड़ा रहे, चरणों में ही गिरा रहे। मुझे लगता है ऐसे लोगों से ज्यादा फायदा नहीं है। जब वो राष्ट्रपति थे आपको पता नहीं है, राजीव गांधी जी को सपने में नजर आने लगे थे, कब कभी छूटती थी, जिनको वो सिद्धांतों पर अड़ गए। उन्होंने राष्ट्रपति के अधिकारों को पहचाना और उसका इस्तेमाल किया और राजीव गांधी को मजबूर कर दिया कि वो राष्ट्रपति जी का सम्मान करे, उनकी बात को माने। तो मुझे लगता है अगर हमारे बहुजन समाज के अंदर ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अगर हम लोग अपने बुजुर्गों का, अपने समाज के महापुरुषों का सम्मान नहीं करेंगे तो क्या फिर तो दूसरा भी नहीं करेगा। मुझे लगता है आज इस मंच के माध्यम से मैं अपने इन सब महापुरुषों की जयंती पे आप सबको बधाई देता हूं और उनके चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए फिर से नारा दे रहा हूं, जाति तोड़ो